तो सूर्य ग्रहण जो लंबे वक्त के बाद पड़ने जा रहा है वो आपके परिवार के लिए किस तरीके का है, मंगल या अमंगल, कैसे आप उस अमंगल को मंगल में बदल सकते हैं, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं सबसे प्रामाणिक पैनल के साथ। अरविंद त्रिपाठी जी, आपने शुरुआत में बताया कि देखिए इसका व्यापक असर हो सकता है पूरी दुनिया पर, किस तरीके का असर आपको नजर आता है? जी देखिए अनुराग जी, यह जो सूर्य ग्रहण लग रहा है इसका पूरे विश्व पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसे देश हैं जो युद्ध के शिकार हो सकते हैं, षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, उनकी माली हालत खराब हो सकती है और विभिन्न प्रकार के समस्याओं से उलझ सकते हैं। इसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर होगा। और भारत का चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे राजनीतिक पक्ष हो, चाहे विज्ञान का पक्ष हो, हर पक्ष में भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी और भारत के लिए यह जो सूर्य ग्रहण है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। जी ठीक है, एक चीज और की जो गोवर्धन की पूजा है या भाई दूज की पूजा है, उस पर किसी तरीके का असर इस सूर्य ग्रहण का? देखिए अनुराग जी, ये चूंकि दीपावली के एक दिन बाद गोधन पड़ता है तो कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है, तो सूतक काल में गोवर्धन पड़ने के नाते गोवर्धन की पूजा नहीं होगी, वह एक दिन नेक्स्ट होगी। तो मतलब जिस दिन भाई दूज होता है उस दिन गोवर्धन होगा और जिस दिन भैया दूज होगा उस दिन एक दिन बाद उसका गोवर्धन का होगा। जी ठीक है, तो एक दिन एक्सटेंड हो गया गोवर्धन, एक दिन एक्सटेंड हो गया। आप मुझे बताइए प्रियंका कि कोई आपको सोशल मीडिया पर टेक्स्ट कर रहा है कि मुझे क्या करना है, बहुत संक्षेप में वन लाइनर बताओ। मैं बोलूंगी उस यूथ को क्या बताएंगे आप? मैं बोलूंगी सबसे पहली बात, चाहे ग्रहण में आपके कार्य रुक रहे हो या इन जनरल भी कार्य रुक रहे हो, पॉजिटिव रहें। लाइफ में जो पॉजिटिविटी है, जो चेंज है वो धीरे धीरे ही आता है, तो पॉजिटिव रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी, अब तक तो ये तय माना जाता था कि दिवाली के अगले दिन गोवर्धन और गोवर्धन के अगले दिन भाई दूज, लेकिन जैसा पंडित अरविंद जी कह रहे हैं ये तो एक दिन और बढ़ गया, गोवर्धन मतलब एक दिन छोड़कर बनाया जाएगा। बिल्कुल, या तो जैसा भी अरविंद जी ने बताया कि इस घटना के कारण इस बार कभी कभी संजोग हो जाता है नहीं कि इस पर चलेगा नहीं, ऐसे कुछ घटना आने के कारण इसी देखिए अभी अमावस्या 2 दिन पड़ गया, अन्यथा दीपावली भी कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है, तो 2 दिन पड़ने के कारण दूसरे दिन ग्रहण है और पहला दिन दीपावली है। उसी प्रकार से भैया दूज के दिन अगर पड़ रहा है तो इस बार नहीं मनाया जाए या फिर अगले दिन इसको मनाया जा सकता है, यदि जिन्हें विशेष रुचि है कि मनानी हो दूसरे दिन मना सकते हैं। यानी चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज ये एक ही दिन मनाया जाएगा, उसके दूसरे दिन 26 तारीख। चीजें आसान हो रही हैं या और ज्यादा उलझ रही हैं? अब तक तो गोवर्धन दिवाली के बाद होता था, सूर्य ग्रहण ने तो एक दिन और बीच में पैदा कर दिया सर। नहीं, एक दिन नहीं पैदा किया है जी, क्योंकि तिथि ओवरलैप कर रहा है। कभी कभी पहले क्या था कि सीधा एक दिन मानते थे, इतने तारीख स्वामी सर्वानंद, अब ये बीच के दिन में जो दिवाली के अगले दिन गोवर्धन ना बनाए। चलिए, लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन सबसे प्रामाणिक पैनल से हमने ये समझने की कोशिश की कि सूर्य ग्रहण का मतलब क्या है आपके लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, और क्या कुछ ऐसे कदम आप उठा सकते हैं ताकि सूर्य ग्रहण का असर नकारात्मक ना हो, ये सूर्य ग्रहण अमंगल आपके लिए ना हो, मंगल साबित हो। एक लाइन में जो तमाम पैनलिस्ट ने बात कही वो ये कि सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य को नमन कीजिए, अगर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।